हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की एक और नामी कंपनी खरीदने जा रहा अदानी समूह 12,500 करोड़ लगा दी बोली। दिवालिया हो चुका ये बिजनेस ग्रुप। अब यहाँ पर जो है ये बोली 12,500 करोड़ की जो है दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरे खबर की अगर बात करें तो वहाँ पर 14,000 करोड़ की बोली दिखाई दे रही है। अब ये डिफरेंस क्यों है वो अभी तो यहाँ पर पता नहीं, हो सकता है कि अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात हो रही है जयप्रकाश एसोसिएट की, जैसे कि पिछले दिनों में बात हो रही थी। कई ग्रुप जो है, कई लोग इसके पीछे पड़े थे, मतलब कि खरीदने के लिए। अब इसके अंदर अदानी ग्रुप जो है वो सबसे आगे दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी बोली इन्होंने पेश की है। अब अगर ये अदानी ग्रुप के पास आ जाती है ये कंपनी, तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है वो देखेंगे। और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर भी आज कल और परसों जो है हम बात करेंगे F&O के अंदर जो शेयर है, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। सबसे पहले तो देखें डिटेल में, तो दो लोगों ने बताया कि दिवालियेपन की कार्यवाही के तहत जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के लिए 5 संभावित बोलीदाताओं की सूची में अदानी समूह की लगभग 14,000 करोड़ की रुपए की जो है पेशकश शीर्ष पर, यानी कि पहले नंबर पर है। और ऊपर बताए गए लोगों ने बताया कि इस प्रस्ताव में करीब 11,000 करोड़ रुपए शामिल है, जिसका भुगतान पहले ही जो है कर दिया जाएगा। और डालमिया भारत का जो है 11,000 करोड़ रुपए इस सूची में दूसरे स्थान पर है। और वर्तमान में दोनों बोलीदाताओं की नज़र जेपी एसोसिएट के सीमेंट कारोबार पर है, जैसा कि ऊपर उद्धृत दो लोगों में से पहले ने जो है कहा। और वर्तमान में जेपी एसोसिएट के पास जो है क्या क्या है ये ज़रा देखें। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 4 सीमेंट प्लांट है, और मध्य प्रदेश क्षेत्र में 12 लीज्ड चूना पत्थर की खदानें भी है। और कंपनी की कुल सीमेंट क्षमता कितनी है? 5.6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। और साथ साथ इसके पास 279 मेगावाट का कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट भी है, कैप्टिव थर्मल प्लांट भी है। तो ये अगर अदानी ग्रुप के पास आ जाता है तो इनके लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे ज़रा देखिए डिटेल में। तो जेपी समूह के जो है उनकी प्रमुख कंपनी पर लेनदारों का कितना 57,000 करोड़ रुपए का से भी अधिक का जो है उसका बकाया है, जैसा कि इसकी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध विवरण से पता चलता है। कंपनी के प्रमुख ऋणदाताओं में भारतीय स्टेट बैंक, नेशनल एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी और ये सब शामिल हैं। तो कंपनी के पास दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में सीमेंट, बिजली, रियल एस्टेट और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में संपत्तियां हैं, ये ज़रा देखें। और इस मामले में अन्य बोलीदाताओं में जो है पीएनसी इंफ्राटेक, वेदांता समूह, जिंदल स्टील एंड पावर शामिल है। सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी जो है इनके लिए अंदर जो है बोली पेश की थी। और आखिर में देखें तो अब लेनदार प्रस्तावों की बारीकी से समीक्षा और करेंगे, और बोलीदाताओं के साथ बातचीत करके परिसंपत्तियों के लिए अंतिम कीमत तय करेंगे। बोलीदाता वर्तमान में जेपी एसोसिएट की सभी परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के इच्छुक है। यदि लेनदारों को सही मूल्य नहीं मिलता है तो वे विभिन्न व्यावसायिक खंडों को अलग करके बोलीदाताओं को बेचने के लिए तैयार है। और अदानी समूह और डालमिया भारत को भेजे गए प्रश्नों का तत्काल उत्तर नहीं मिला। सो ये इसकी जो पूरी रिपोर्ट है। अब यहाँ पर अगर देखें तो आसान भाषा में अगर इसको समझे कि अगर ये कंपनी जेपी एसोसिएट की अगर बात करें तो ये अगर अदानी ग्रुप के पास आ जाती है तो इनको इससे फ़ायदा क्या हो सकता है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अदानी समूह क्या है कि अपने बिजनेस का विस्तार को लेकर जो है अभी भी वो कर रहा है कोशिश। तो अगर वो शुरुआत से अगर कोई मतलब कि अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहे तो उसमें थोड़ी सी देर लग सकती है। लेकिन इस तरीके से अगर कोई कंपनी अगर इनके पास आ जाती है, अगर इनकी जो संपत्तियां है वो इनके पास आ जाती है, जैसे कि सीमेंट प्लांट हो वो, तो जल्दी ही मतलब कि उनका विस्तार या भी उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ सकती है उस तरीके से। तो उसमें अंदर टाइम बच सकता है। तो इस तरीके से अगर ये कंपनी अगर जैसे कि यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा बोली अभी तो अदानी ग्रुप की दिख रही है। तो अगर इसके पास आ जाती है तो अदानी ग्रुप को फ़ायदा होने की संभावना रह सकती है। अब इसके शेयरों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, और इनके सीमेंट कारोबार के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं जो इसके शेयर्स है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।